हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात है, कल हमने मार्केट के ऊपर बात करी थी, उसी अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जो हमारे कल के लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। बाकी कुछ खास देखने को नहीं मिला। मार्केट मॉर्निंग में ओपन होने के बाद थोड़ा सा रेंज में गया, फिर मार्केट ने आपके आज के हाई के आसपास, जैसे कि आज का हाई था, उसको अपसाइड की तरफ ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज के मॉर्निंग के जो हाई था उसके पास मार्केट ने ओपनिंग की है। सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट कर किस पल का इंतजार रहा है, कब मार्केट आपका ऊपर जाएगा, कब मार्केट के अंदर हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी, या फिर कब हमें मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आखिर मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कारण क्या है कि काफी दिनों से मतलब है कि अगर हम वनडे के अकॉर्डिंग मार्केट को देखें तो काफी दिनों से मार्केट आपका एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है। मार्केट के अंदर कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट लगातार पहले अपसाइड की तरफ इस रेंज के अंदर घूमता हुआ हमें देखने को मिला, जो आपकी ये वाली रेंज है इसके अंदर देखने को मिला। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, तो 4 दिन से मार्केट एक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो कब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, एक अच्छी खासी मूवमेंट करेगा, या फिर कब मार्केट एक अच्छी खासी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। कारण क्या है, हम मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर है, तो हमें इन चीज़ों से ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट के अंदर तेजी होगी या मंदी होगी। हमें केवल इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए इंट्राडे। उस मूवमेंट के दम पर हमारा पैसा बनता है। और अगर मार्केट रेंज में चलता है या मार्केट छोटी मूवमेंट करता है तो उसके अंदर खास हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डाउ जोन्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आपका यूएस। और क्रिप्टो मार्केट में भी अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिली। और ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट को देखें, वो भी काफ़ी अच्छा है। कहीं से भी कुछ खास नेगेटिव वाला मामला नहीं है, एक टैरिफ वाले मामले को छोड़ करके। जब से ये मनूस भाई साहब, नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब वाले भाई साहब पापा का नाम सुनते ही मतलब थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं, समझ गए होंगे। जब से भाई साहब इन भाई साहब ने यूएस के अंदर गद्दी संभाली है, राजगद्दी संभाली है, तब से भाई साहब ऐसे ऐसे कांड हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्त कांड देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट क्या दुनिया ही थम सी गई है। वो मतलब कहते हैं ना कि इंसान एक एज के बाद में जाने के बाद में बच्चों जैसा हो जाता है, पर वो डाकू जैसा हो गया है। बताओ क्या ही कर सकते हैं। तो वैसे वाले सीन देखने को मिल रहे हैं। कभी टैरिफ वाला मामला हमें देखने को मिलता है, कभी कौन सा मामला हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, मार्केट हमें दिखा सकता है। सबसे खास चीज, कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इग्नोर मत कर देना। बीच में आप स्किप कर करके इसको देखते हो ना, वैसे मत देखना। एक जबरदस्त सेटअप के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। आपको याद हो, बैंक निफ्टी के अंदर मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 दिन पुराने वीडियो के अंदर कह भी चुका कि हमारा इस जगह एक सपोर्ट बनता है, एक छोटा सा लॉजिक। कुछ ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई बहुत बड़ा पंगा है, एक छोटी सी समझ, एक छोटा सा लॉजिक। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी मार दिया करती है। तो मार्केट के अंदर एक छोटी सी नॉलेज, जैसे कि कई बार मैं आपको उस दिन कह रहा था, इस लेवल के अकॉर्डिंग कह रहा था, और मैं आपसे ये कह रहा था कि यहां से अगर अगेन बायर मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो इट्स मीन ये हमारा सेटअप हो जाता है। और आपने देखा हो, यहीं से मार्केट आपका अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। हो क्या रहा है इस अप और डाउन में, हो क्या रहा है कि मार्केट पिछले लेवल को ब्रेक करता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है। पिछला लेवल ये हाई ये था, फिर इसको ब्रेक किया, यहां तक गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहां तक गया, और नीचे की तरफ पिछले जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो यहां पर एक प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है, यहां पर एक प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है। देखने वाली बात है कि कब तक ये प्राइजेक्शन वर्क करेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, सेटअप यहां से निर्माण हुआ था, और जिस दिन मार्केट के अंदर तेजी दूसरे दिन से आई थी, बट मैं आपको एक दिन पहले बता चुका था कि एक जबरदस्त सेटअप का निर्माण हो चुका है। और अगर हम यहां से देखें तो लगभग लगभग 56,500 से मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ अगर हम देखें तो 57,250 जो आज का रिसेंट हाई है, लगभग लगभग ऐसे मार्केट के अंदर 750 पॉइंट की मूवमेंट हमें 2 दिन के अंदर देखने को मिली है। फिर एक चीज कहना चाहूंगा
कि बैंक निफ्टी को हम वॉच करेंगे वनडे के अकॉर्डिंग, वनडे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ताकि हमें चीजें काफी अच्छी क्लियर तरीके से समझ में आए। देखो अगर गौर से देखोगे काफी कुछ समझ में आएगा, काफी कुछ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मार्केट को कैंडल वाइज अगर आप देखना सीख गए। देखिए एक चीज होती है कि इंट्राडे के अंदर कई सारे ट्रेडर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। जैसे कि दिशाओं का मतलब है कि आप ओआई डेटा देखोगे, ठीक है। ओआई डेटा आज मॉर्निंग में इस टाइप का बना हुआ था कि कब मार्केट गिर जाए कुछ अता पता नहीं है, और हुआ क्या, मार्केट के अंदर एक तेज। और ऐसे ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब मैं यहां पर बातें मार रहा हूं, ऑलरेडी मैं आपको सुबह मॉर्निंग में ये चीज बता चुका, ऑलरेडी सुबह में मॉर्निंग में मैं आपको ये चीज बता चुका कि भाई साहब ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए मैंने आपको, क्योंकि एक्चुअल में ये वाला लेवल मैंने कल आपको दिया था, और आज मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी पर नजर बना के रखना, जो लेवल था 57,141 का। जैसे ही हमारा लेवल ब्रेक होता है उसके बाद में मार्केट के अंदर एक रॉकेट वाली मूवमेंट अपसाइड की तरफ बनती है। ऑलरेडी पर्सनल मैंने निफ्टी के अंदर पोजीशन बना रखी थी, जो आपकी थी 25,100 की कॉल, जिसके अंदर मुझे ये प्रॉफिट था, जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। जबरदस्त मींस मुझे मार्केट के अंदर 30-35 पॉइंट मिल जाए निफ्टी के अंदर, काफी है भाई साहब। अपना क्या है, जो अंदर है ना लालच की भावना है, वो बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है। अपन को दाल रोटी मिल जाए 400-500 रुपए बस संतुष्ट हो जाते हैं, लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, फिर मार्केट को देखते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बस यही अपनी जर्नी है। कारण क्या है कि लालच के बेस पर सस्टेन नहीं हुआ जाएगा इस मार्केट में। वो अंदर आपके भावनाएं जगती है ना कि देख 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 मार्केट ऊपर गया, देख देख गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अरे गिर रहा है गिर रहा है, जाके आप बढ़ोगे और बस खेल खत्म, वहीं से खेल करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आपको कोई ये कह रहा है, कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आपको मैं मार्केट के अंदर विनिंग करना सब बता दूंगा, तो इस संसार में ध्यान रखना, इस संसार की बात कर रहा हूं, वो मेरे महादेव की बात नहीं कर रहा। इस पूरे संसार में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपको इस मार्केट के अंदर जीत दिला दे। कारण क्या है, देखो सबसे पहली बात मैं कई बार आप लोगों को कह चुका कि इस मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो खुद से होती है। आप सीख जाओ, ये जो ट्रेड लाइन लगाना, ये ऊपर से मार्केट के अंदर चैनल लगाना, नीचे से चैनल लगाना, ट्रेड लाइन लगाना, सपोर्ट लगाना, रेजिस्टेंस लगाना, ये मार्केट के अंदर 2 महीने जो कोई मार्केट डूब के थोड़ा सा काम कर लेता है ना, डूब के कुछ नहीं देखना उसको, डूब के काम कर लेता है। डूब के काम करने से मीन्स है कि 2 महीने काम करेगा तो 2 महीने के अंदर वो मार्केट को यूट्यूब पे सर्च करेगा। यूट्यूब पे मेरे जैसे कई महारथी है जो कभी चैनल, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमका, इसके ऊपर वीडियो डाल रखे होंगे। 2 महीने के अंदर उसको वो मार्केट के चार्ट के अंदर महाभारत हासिल कर लेता है। पर असली लड़ाई तो लाडले खुद से है। कारण है वो अंदर साला जो बैठा हुआ है ना, वो शांति नहीं होता। तुम कमा लोगे, तुम ट्रेड बना लोगे, तुम ट्रेड में प्रॉफिट भी बना लोगे, पर घर तक लाना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन उस प्रॉफिट को घर तक लाना सीख गए, फिर इस संसार के अंदर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है कि ये ट्रेड लाइन लगाना, सेटअप लगाना, रेजिस्टेंस लगाना, सपोर्ट लगाना, ये लगाना, वो ऑप्शन चैन देखना, फिर ये इधर इंडिकेटर में घुस जाओगे तो आप लोग बट जाते हो। बड़े बुजुर्ग पहले कह के गए, बड़ी जबरदस्ती कहावतें कह के गए, उनको सुनो, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करो। वो एक एक वर्ड के अंदर एक एक जिंदगी का लेसन दे के गए। वो कह के गए कि एक साथ 2 नावों में पैर रख करके सवारी नहीं की जाती। तो आप तो 10 सेटअप में फंसे हो। जैसे मार्केट स्टार्ट होगा, आपकी ट्रेड लाइन लगाओगे, सपोर्ट लगाओगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, ओआई डेटा ओपन कर लोगे और कोई इंडिकेटर भी चल रहा होगा। 5 चीजें आप लगा के ऑलरेडी बैठे हो। इंडिकेटर कहेगा ऊपर जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कहेगा देख मैं टूटने वाला हूं, सपोर्ट कहेगा देख मैं टूटने वाला हूं। ठीक है, 2-4 आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे होंगे, वो अलग से बातें मार रहे होंगे, देखो 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 मार्केट यहां से ब्लास्ट कर सकता है। और देव का कर रखा होगा, देव कहेगा देखो 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 बाई, अब इसके ऊपर देखो कीप प्राइस लेवल। तो साला आदमी भन्ना जाता है, उसका दिमाग। अरे ये खुद का काम में लो ना, ये खुद का काम में लो। एक चीज के ऊपर, ओनली ऑन एक चीज के ऊपर फोकस कर लो।
सिंगल एक चीज को पकड़ लो, एक चीज का दामन पकड़ लो, उसको छोड़ो मत। तो बोले नहीं छोड़ूंगा, तू फेल कर दे, पास कर दे, कुछ भी कर दे, नहीं छोड़ना तेरे को नहीं छोड़ना। बस एक का दामन पकड़ लो, 10 चीजों में मत भटको। वो आपकी एक चीज शायद रोज वर्क करे ना करे, शायद रोज आपको प्रॉफिट दे ना दे, बट एक चीज के पीछे केवल 1 महीना गुजार दो। मैं आपको गारंटी से ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी वो स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, उस दिन इस संसार के अंदर ये मार्केट आपको हरा नहीं सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। उस एक चीज में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जिस दिन आपका सेटअप एक्टिवेट हो, उस दिन इस संसार की कोई ताकत आपको उस सेटअप को वर्क करने से रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस सेटअप को 1 महीना दिया है, एक पल नहीं जिया, एक दिन नहीं जिया, एक वीक नहीं जिया, आपने उस सेटअप को एक पूरा 30 दिन का महीना दिया है। 20 दिन आपने उस पर ट्रेड लिए, 20 दिन के अंदर से 15 दिन आपने उसमें लॉस बुक किया होगा। कारण क्या है? उसमें लॉस लोगे तब उसका मेथड समझ में आएगा। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी है, आज आपने अगर महसूस किया होगा, दिल से बताना, मैं जब आपको दिल से बताना, जैसे ही मैंने आपको ये मैसेज डाला था, आपको अगर ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में दिल से ये चीज बताना अगर आप एक्टिवेट होंगे मार्केट के अंदर। वरना इस मैसेज का टाइम भी देख लेना और मार्केट की मूवमेंट भी देख लेना। जैसे ये मैसेज डाला था, इसके फिक्स 2 मिनट बाद आपका मार्केट फट गया था। आपके निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ग्रीन ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले मैंने मैसेज डाला था AK47 लोडेड प्रोसेस ऑन, ऑन तो ऑन। और जैसे ये मैसेज डाला, उसके तुरंत 2 मिनट बाद 11:42 पर मैंने आपको मैसेज डाला। तो ये होती है आपके सेटअप की ताकत कि वो आपको 2 मिनट पहले कहेगी हाँ लाडले खींच दे लगाम, तब आता है मजा। अब आप पढ़े हो किधर इंडिकेटर में पढ़े और किधर ऐसे ऐसे लाडले देखे हैं मैंने, गुरुजी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़ा दो बस, ऐसी स्ट्रेटेजी। अरे यार कोई घोट के पिलाने वाला आइटम है क्या जो मैं घोट के पिला दूं? ले प्याल, अमृत का प्याला थोड़ी है कि मैं भाई साहब ये पकड़ के आप पी लो इसको। एक्चुअल में यहां लड़ाई स्वयं से। समझ भी लोगे, सीख भी लोगे। किसको नहीं आता मार्केट? कोई नया है उसकी बात अलग है। 2 महीने अगर 2 महीने पुराने अगर मार्केट में हो तो आपको समझ में आता है कि रेड कैंडल क्यों बनी, ग्रीन कैंडल क्यों बनी। आज मार्केट ऊपर गया होगा तो रेड कैंडल बनी है, ये मार्केट गिरा होगा तो रेड कैंडल बनी है। यहां से एक सपोर्ट वर्क कर रहा है जो बार बार मार्केट आता है, यहां से ऊपर चले जाता है, आता ऊपर चले जाता है। यहां पर कोई रेजिस्टेंस वर्क कर रहा होगा, यहां से एक चैनल एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही होगी जहां पर मार्केट जाता है और यहीं से मार्केट वापस आ जाता है। किसको नहीं आता? सबको आता है, सबको आता है। पर जो चीज नहीं आती वो ये आती है कि प्रॉफिट तो होता है साला, पर विक्रम घर तक नहीं जाता। घर तक जाती है तो टेंशन, घर तक जाती है तो डिप्रेशन, घर तक जाती है तो पैसे की समस्या है। पैसा घर नहीं जाता, पैसा होता है, दिखता है, पर जाता नहीं है। थोड़े दिनों पहले, 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था इस मार्केट में जॉब कर लो। फिर दोहराऊं उस चीज को, रियलिटी में जॉब कर लो। और उन चीजों को मुझे नहीं लगता आपने उस वीडियो को 15,000, 20,000 उस पुराने यूट्यूब पे डाला था, उस वीडियो को 25,000, 30,000 लोगों ने देखा था। मुझे नहीं लगता उस वीडियो के अंदर कोई 2% भी लोग वर्क कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें जॉब कर लो। क्योंकि देखो जॉब करना थोड़ा सा हार्ड होता है। पुराने जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, अंबानी, अडानी, जिसको भी देख लो, तो उनकी शुरुआत भाई साहब यहां नहीं हुई थी। हम तो बाहर मतलब 21वीं सदी की पीढ़ी है, ठीक है। हम तो उनके चौथी 5वीं पीढ़ी को देख रहे हैं। बट आप उनकी जीवनी देखोगे, आप उनकी मोरारजी, टाटा जी और इनकी अगर आप जीवनी देखोगे तो वो आपको एक छोटे लेवल से ऊपर की तरफ आते हुए मिलेंगे। बिल्कुल छोटे लेवल से ऊपर की तरफ आते हुए मिलेंगे। जब आप किसी छोटे लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपकी नींव बड़ी स्ट्रांग होती है। आप जीरो से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी नींव है ना, ये स्ट्रांग होगी। जिस दिन गिरोगे तो हर सपोर्ट आपको सहारा देगा, हर सपोर्ट आपको सहारा देगा। आपके आसपास ऐसे इंसान जरूर होंगे जिनके पास में एक साथ पैसा आया था,
फिर वो जमीन बेच के आए, प्रॉपर्टियां बेच के आए, गैम्बलिंग में आए, चाहे कैसे ही आए। कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब ससुराल में एक लड़की और जिससे ब्याह कर लिया और ससुर की जमीन ही बेच दी, करोड़पति हो गए। ऐसे भी कई केस होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, पैसा आना बड़ी बात नहीं होती है। पैसा आना बड़ी बात नहीं होती है, आया कैसे बड़ी बात वो है। देखो, एक व्यापारी होता है ना, जब उसके पास पैसा आता है तो पसीने का आता है। एक पसीने का पैसा आता है, रोज इतना बढ़ेगा, इतना घटेगा, इतना बढ़ेगा, घाटे भी खाएगा, इतना बढ़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऊपर जाएगा। ऐसे उसकी बिजनेस की जर्नी चलती है। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट भी तो ऐसे ही चलता है। ये देखो, तुम्हारा मार्केट भी तो ऐसे ही चल रहा है, कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो क्या होता है, सपोर्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सपोर्ट बनते हैं। सपोर्ट किस चीज के बनेंगे? मार्केट में सपोर्ट लेवल के बनते हैं। आपकी जिंदगी में सपोर्ट किसके बनेंगे? आपके एक्सपीरियंस के, आपके उस बिजनेस के एक्सपीरियंस के सपोर्ट बनेंगे। जब आप ऊपर की तरफ से गिरोगे या आपके धंधे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आर्थिक मंदी आ सकती है। 2008 का विश्व की आर्थिक मंदी आई थी, तो उसके अंदर कई सारे बिजनेस उखड़ गए थे। आपके भी कोरोना काल आया था, 6 महीने लोगों के धंधे बंद थे। बड़ी बड़ी होटल्स इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां लेके बैठे हैं वो सब बंद हो गए थे। तो वो वापस उठ के खड़े हो जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और हर जगह उनको एक सपोर्ट है, एक्सपीरियंस का सपोर्ट है। गिरोगे तो पैसा हो या ना हो, अगर एक्सपीरियंस होगा लाडले तो उठ के खड़ा हो जाएगा। और अचानक से पैसा आएगा तो जिस दिन थोड़ा सा पैर डगमगाया तो एक भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीधा डाउनफॉल, और वापस उठ नहीं पाएगा। कारण क्या है? लतें ऐसे लग जाती है, लतें ऐसे लग जाती है। कोई भी बंदा है नीचे की तरफ से ग्राउंड जीरो से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, पैसा है तो लतें लगेगी, नए नए शौक लगेंगे। क्योंकि नया नया पैसा आया, कमा के लाता, तो शौक नहीं लगते इस तरीके के शौक नहीं लगते। नए नए शौक लगेंगे। वापिस अगर ग्राउंड पे आ गया, पैसा नहीं होगा उस टाइम पर वो जो शौक थे वो कोधेंगे, काटेंगे, वो पुत्रस्ना करेंगे, मांग करेंगे। उस टाइम पे पैसा नहीं होगा, उस टाइम पे उनकी पूर्ति नहीं कर पाओगे और बस खेल खत्म। फिर वो उठ के खड़ा होने का सतुना ही नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज अपना नरम रखते हैं, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो एक्चुअल में क्या है कि खानदानी रईस होते हैं, मतलब अगर हम इस चीज को इस तरीके से ले, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ऊपर जाओगे तो मिजाज आपका उस टाइप का रहेगा। अगर इस तरीके से जाओगे तो ये मामले बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपनी शुरुआत जीरो के लेवल से करो। यहां से ऊपर जाओगे तो एक्सपीरियंस के बेस पे जाओगे। और आप ये पढ़े रहते हो ना, हीरो जीरो फलाना डिमका, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दे दे जिससे ये हो जाए वो हो जाए। तो एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस की कदर रखो बस। और एक्सपीरियंस वही दे सकता है जिसके पास खुद का एक्सपीरियंस हो। हवा में उड़ने वाला एक्सपीरियंस नहीं देगा। एक्सपीरियंस मिलेगा तो जमीन पे जुड़े हुए का मिलेगा, जो ताल ठोक के आपको ये कह सके कि देख यहां से चलेगा, और ये खींच दी लगाम। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि कुछ नहीं है जिंदगी में, दौलत से भी एक बहुत महंगी चीज होती है। जहां दौलतें नहीं चला करती, जहां पैसा मायने नहीं रखता, जहां सोना मायने नहीं रखता, जहां कुछ भी मायने नहीं रखता, वो एक्सपीरियंस मायने रखता है, आपका तजुर्बा। बस उसको चमकाते रहो, बस उसको चमकाते रहो। ये दौलत, ये शोहरत, ये चिड़िया बन के पीछे आएगा, ये चिड़िया बन के पीछे आएगा। टैलेंट के पीछे चिड़िया बन के पीछे आता है। और टैलेंट की कदर हमारे इंडिया में नहीं है। रियलिटी बताऊं, टैलेंट की कदर हमारे इंडिया में ना पहले थी, ना आज है, ना कभी होने वाली। ये हमारा इंडिया इतना पीछे क्यों? हमारे इंडिया के साथ में कभी वॉर हो जाता है साला, हमारे यहाँ पर ना हमारे मार्केट के सिवाय कोई लाल ही नहीं होता है। सब मार्केट, ग्लोबल मार्केट साले ऊपर जाते रहते हैं। और तुम्हारे ये बगल वाले देश के अंदर हो जाने तो कुछ हल्का सा कुछ हो जाने तो, अभी वॉर हुआ था ना आपका, पेट्रोल डीजल के भाई साहब इस तरीके का आकार मच गया था, सारे वर्ल्ड वाइज मार्केट डाउन साइड की तरफ। आप इंडिया पाकिस्तान का आपका अभी टूर्नामेंट हुआ था, रात को आप अखियां अखियां लड़ाई खेल रहे थे,
दो आपने मारा, दो उसने मारा, गोरा सीज फायर करवा गया, कुछ हुआ? पाकिस्तान और इंडिया के मार्केट के अलावा कहीं पर कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? वो काबिलियत नहीं है इंडिया के अंदर की यहाँ पर कुछ विदेशी मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। कारण क्या है? हमारा टैलेंट तो बाहर डॉलर में बिका हुआ है। हमारा टैलेंट तो बाहर डॉलर में बिका हुआ है। आपका गूगल का सीईओ देख लो, आपका जो पहले अभी एक्स हो गया ट्विटर का सीईओ देख लेते, कई सारे हैं जो इतने सारे हैं कि आपको पता तक नहीं होगा कि इन कंपनियों को कौन संभाल रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आपकी फेसबुक को कौन संभाल रहा है, बड़े बड़े जो आपके एक तरीके के कंपनियां, इनको कौन देख रहा है, आपको नहीं पता। कारण क्या है? कारण क्या है? टैलेंट की कदर ही नहीं है साली। टैलेंट की ना इंडिया के अंदर पहले कदर थी ना आज कदर। आज से 20 साल पहले अगर इंडिया की कदर होती, टैलेंट की कदर होती, तो आज इंडिया की कदर होती रियलिटी में। क्योंकि हम विश्व गुरु थे, पर हमारे यहाँ पढ़ करके, हमारे यहाँ पर एजुकेशन लेकर के हमारा टैलेंट, गली गली में टैलेंट भरा पड़ा है इंडिया के अंदर। आपको पता है? आपको पता है गली गली के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। और इसका अगर आपको देखना है तो वर्ल्ड वाइज आप अभी जब कोविड आया था उसका एग्जाम्पल उठा के देख लेते। और सबसे बड़ी चीज टैलेंट ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, मतलब आप सोच नहीं सकते। पर साला हमारा अब स्वास्थ्य तो पिज्जा बर्गर के अंदर घुस गया, टैलेंट हमारा देश के बाहर चला गया। या कौन रह गया? या बकेतियाबाज रह गए जो सुबह अखबार उठ करके देखो देश चलाते हैं, बीजेपी कांग्रेस ये वो फलाना डिमका, बस खत्म कहानी। रात को खा पी के सो जाएंगे, रात को खा पी के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, दो चार पादे मारेंगे, फिर वही बातें चाय पे बैठ के अखबार में। क्योंकि टैलेंट भाई साहब बाहर बिक रहा है, टैलेंट बाहर बिक रहा है। ठीक है, टैलेंट की कदर नहीं है इंडिया के अंदर। आज मतलब निकल गया फिर बकेतीबाजी, चलो कोई ना। सुनो मेरी बात को, कल बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं बैंक निफ्टी को। एक सिंपल से लेवल के ऊपर बात करूंगा, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग बात करूंगा, इस चैनल के अकॉर्डिंग बात करूंगा। ये ट्रेड लाइन, ये चैनल, ये ठीक है। और वनडे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हो क्या रहा है? मार्केट टॉप से डाउन, डाउन से टॉप, टॉप से डाउन, डाउन से अगेन टॉप। अभी हाल फिलहाल आज का मार्केट आपका टॉप के ऊपर है। ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेवल कौन सा है? लेवल गौर से पकड़ना, 57,338। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपका ये हाई भी कटेगा। हाई कितना है? हाई है आपका 57,450 के आसपास का। और ये हाई कटता है 57,600, उसके बाद में 57,800 तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। यहां तक का मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखा सकता है। वहीं पर डाउन ट्रेंड की बात करूं, अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ खिसकता है तो मार्केट के अंदर ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है आते ही मार्केट को बाय करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में ये लुल्ल बट्टा सन्नाटा वाला लेवल है। अगर मार्केट यहां पर थोड़ा सा ठहरा और ठहर के अगर मार्केट ने नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया तो सीधा मार्केट नीचे की तरफ आकर के आपके इस ग्रीन कैंडल के लो को रिटेस्ट करेगा। जो लेवल कौन सा है? लेवल आपका 56,700 का। और लेवल कौन सा होगा जहां पर ये रुके? वो लेवल होगा आपका 57,000 का लेवल। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर आकर के मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में एक फायर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। हाँ बोल, तो इस तरीके के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे की तरफ 56,700 और उसके बाद में 56,500 तक की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर गौर से देखना, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मामला आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ये आपका वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, इसको गौर से देख लेना, मजा सा आ जाएगा। वनडे के अलावा मैं आपको 1 वीक के ऊपर बता देता हूँ, 1 वीक के अंदर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आज से पहले मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो 1 वीक का मामला होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी सबसे ज्यादा नजर इसी लेवल पे होती है, 1 वीक के लेवल पे। क्योंकि 1 वीक का ब्रेकआउट जबरदस्त होता है, फिर वो अप साइड की तरफ हो या फिर डाउन साइड की तरफ हो, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है मजा सा आ जाता है। कैसे? देखो ये आपका 1 वीक था, यहां से इसको ब्रेकआउट किया, जबरदस्त कैंडल बन गई, फिर ना तो टॉप ब्रेक हुआ ना डाउन ब्रेक हुआ, मार्केट ऑल पूरा इसके अंदर घूमता रहा। कितने दिन घूमता रहा? 1 2 3 4 5 7 पंजे 35, मतलब 30-35 दिन मार्केट यहां पर घूमता रहा, 5 वीक तक, क्योंकि आपका वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है।
फिर क्या हुआ, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया एक जबरदस्त मूवमेंट बन गई। मैं हमेशा 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर नजरें गड़ा के रखता हूं, क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है। जिस दिन वो ब्रेक होगा वो गोल्डन पीरियड होगा, गोल्डन वाला मामला होगा, जबरदस्त तरीके से वहां से एक मूवमेंट मिलेगी मिलेगी। उस पूरे वीक के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, पूरे वीक के नहीं तो 3 दिन तो वीक मूवमेंट जबरदस्त देखने को मिलेगी। और उस 3 दिन के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि 3 दिन के 3 दिन मैं अपनी पोजीशन को होल्ड छोड़ सकता हूं, वो भी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो इसको तोड़ेगा, क्योंकि इसके नियम कायदे हैं, इसके रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे मैंने बोल दिया ब्रेक होगा तो 3 दिन अपने मैं होल्ड छोड़ सकता हूं, तो वो मेरे तरीके हैं। मैं उसको कहां बाई कर रहा हूं, किस तरीके से बाई कर रहा हूं। ऊपर नहीं गया मार्केट, 2 दिन रेंज में फंस गया, इस तरीके से रेंज में फंस गया तो लॉस कितना होगा, वो एक अलग मेथड है। कहोगे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज है कि जब भी आपका वीक का टाइम फ्रेम ब्रेक होता है, जैसे कि आपका ये वीक ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी, अब हो क्या रहा है गौर से देखना। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मार्केट ने इस वीक को इस वाली कैंडल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक किया तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट किसी पिछले वीक की कैंडल को ब्रेक करे और करने के बाद में वापस नीचे से संभल जाए, तो इसका मतलब है न्यू बायर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब कितने एक्टिवेट हो रहे हैं, कितने एक्टिवेट हो रहे हैं, तो अगर देखो एक्टिवेट होने की एक परसेंटेज होती है। जैसे आपके मार्क्स नहीं आते कि भाई साहब 36% में थर्ड डिवीजन, और 60 से नीचे है तो सेकंड डिवीजन, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, ऐसे 3 स्टेट होते हैं ना, कि आपका बच्चा कौन से डिवीजन लेके आ रहा है। आजकल तो A+, ए डबल डबल प्लस और B+ और C+ और D+ ऐसी कैटेगरियां देने लग गए, तो वो माँ बाप को बना रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे तो डंडे पड़ जाते थे यार, क्योंकि उसमें साफ लिखा रहता था ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसे। आजकल तो मतलब क्या ही कहे, बच्चों ऐसे बच्चों को ऐसे नाजुक तरीके से पढ़ा रहे हैं। बिट्टू आपको आपको डर तो नहीं लग रहा, अरे तुम 2-4 डंडे मारो इसके, सुधरेगा ये। भाई देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, किसी को बुरा लग सकता है। आप अपने बच्चों को, मैं मेरी परवरिश बताता हूं, मेरी परवरिश इस तरीके से हुई है, इस रफ एंड टफ तरीके से हुई है कि मुझे किसी भी फील्ड में, और मैं कई सारे फील्ड से होके इधर आया हूं, किसी भी फील्ड में गया मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इधर ही मेरा ये जो ऑफिस है ये कंप्लीट तरीके से साउंड प्रूफ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, हवा आने के लिए जाने के लिए कुछ भी नहीं, एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। गर्मियों में 3-3 घंटे इसमें लाइट चली जाती है, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। कारण क्या है, ये जीवन मैंने जिया है, ये जीवन मैंने ऑलरेडी जी रखा है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि हल्की सी एसी बंद तो घबराहटें शुरू होने लग जाती है। कारण क्या है, उन्होंने, आजकल के बच्चों की परवरिश परवरिश ऐसे हो रही है, ओ मेरा सोना बाबू, ओ मेरे बाबू के दर्द तो नहीं हो रहा। अरे अब बाबू के दर्द होने दो, क्योंकि ये आने वाली जो लाइफ है, आने वाली जो जिंदगी है, आप खुद सोच के देखो ना, तो जिंदगी इतनी फास्ट नहीं थी, फोन नहीं था, ये नहीं, इंटरनेट नहीं था, फिर आया तो हम इसके अकॉर्डिंग इसमें ढल गए। हमने वो लाइफ, इसके बिना भी लाइफ जी है, हमने इसके बिना भी लाइफ को एंजॉय किया है। आजकल तो वैसा मतलब इंडोर गेम हो रहे हैं फोन के अंदर, मल्टीमीडिया, ये फलाना डिमका। अरे तुम मैदानों में जाने दो इनके, नहीं जाए तो किक दो पीछे से, बोले बक्स। अरे बच्चों को तुम गुलाब की तरह मत रखो, उसको पत्थर की तरह रगड़ के रखो, चमका के, तभी तो डायमंड बनेगा। तुम उसको गुलाब की तरह बिल्कुल नाचो, अरे मिले बेटे, अरे मेरे, अरे क्या रहे तुम बेटे बेटे, 2 किक लगाओ पीछे, स्ट्रॉन्ग तब बनेगा। अब मेरी बात है, कहीं माँ बाप को बुरी लग सकती है, मैं कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। कल को इनको पेल जाएगा कोई, फिर तुम कहोगे मेरा बेटा भोला रह गया। इसको, बेटे को भोला नहीं, इसको गजब का गोला बनाओ। ताकि गोला कैसे बनेगा भाई, इसको घिसना पड़ता है। एक पत्थर गोल होता है क्या कभी, पत्थर कभी गोल नहीं होता है, इसको घिसना पड़ता है, बिल्कुल डायमंड का आकार दो, तभी तो वो गुड़ेगा, तभी तो वो गुड़ेगा। मतलब भोला नहीं, गजब का गोला बनाओ। रियलिटी में हमारी तरफ इधर कहावत है कि भोले से काम नहीं चलेगा, इसको गजब का गोला बनाओ। अब बताओ, मार्केट की बात कर रहे थे, पर्सनल हो गया मैं थोड़ा सा। होना चाहिए भाई, क्योंकि सीधे वृक्षों को कोई नहीं छोड़ता, काट दिए जाते हैं, टेढ़े होने चाहिए बिल्कुल ऐसे वैसे, मजा उसमें आता है। तो अब सुनो, ये जो फर्स्ट कैंडल है, और बताना वीडियो के ऊपर कमेंट में
कि कुछ गलत तो नहीं बोला है, गलत बोल दिया तब भी बताना। तो अब सुनो मेरी बात, बकेतियां काफी हो गई आज, तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पहुंच गया। कई बच्चे मुझे आज गालियां देने वाले, साला हमें ये देव हमें पिटाने का मतलब प्रोग्राम सेट कर रहा है। अरे बेटा अभी तुमको बुरा लग रहा है, बड़े हो गए फिर समझ में आएगा कि हम बाहर क्यों नहीं निकले, बाहर की हवा हमने क्यों नहीं खाई। क्योंकि लड़ना भी बाहर बाहर से ही है भाई। गांधी जी के बारे में पढ़ करके हमने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया? उखड़ा कुछ आ रहा है तुम्हारे इधर काम? गांधी जी की जीवनी पढ़ करके कुछ फर्क महसूस हुआ इधर? लाइफ अच्छी हुई? नहीं हुई ना? हाँ ठीक है, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, पर इतिहास फिर पूरा पढ़ना चाहिए। इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। इतिहासों में हमें जो पढ़ाया गया वो बापू पढ़ाया गया। बड़े होकर के हम जीवनी पढ़ते हैं कि भाई साहब बापू तो ऐसे ऐसे कर्म करते थे। तो साला मतलब एजुकेशन इस तरह से हमारा भरोसा उठ गया। ठीक है, बाकी गांधी जी के बारे में पूरा क्लियर पढ़ो तो आपका भी भरोसा उठ जाएगा, बोले ये हमारे बापू है। जी हाँ, यही हमारे बापू है। यार ये यूट्यूब मेरे पीछे नहीं पड़ जाए, मैं कई बार कंट्रोल करता हूँ, देव कंट्रोल कर ले, देव रुक ले, देव रुक ले। रुका ही नहीं जाता है यार। मैं उधर घूम के आया, कुछ बोला नहीं, आज पता नहीं भड़ास निकल रही है अंदर से। मतलब निकलती है, जो गैस नहीं बन जाती वैसे वैसे मेरे अंदर से निकलता रहता है ज्वार भाटा। आज कुछ ज्यादा निकल रहा है, चलो इसको खत्म करते हैं एक बार, ठीक है? बाकी की बातें कल के वीडियो में करेंगे। करेगा नहीं करे ये भी बता देना। कई बच्चे आज मुझे गालियां देने वाले हैं। अरे सुनो मेरी बात को। तो इस कैंडल का हम कैसे समझे कि आपकी न्यू बायर भाई साहब अपसाइड की तरफ मार्केट को ले जा सकते हैं? किस कंडीशन में समझेंगे? जिसकी एक कंडीशन है कि आपकी जो पिछली वीक की कैंडल है उसका 50% तुड़वा देंगे तो मान लेंगे। 50% मींस ये वाली कैंडल है, इसका लो पकड़ो और ये हो गया आपका 50%। इसका लो देख लेना, इसका लो, इस कैंडल है ना, इस कैंडल का लो देख लो बस। ये हमारी इस कैंडल का 50% हो गया। अगर इस 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन है तो फिर हम समझ जाएंगे कि न्यू बायर जो एक्टिवेट थे वो कंटिन्यू है, मार्केट को ऊपर ले जाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा 25,265। ये लेवल होगा। इस लेवल के ऊपर दो 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि भैया ये न्यू बायर एक्टिवेट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये समझ लेंगे कि ये साले घुसे तो थे पर लंगोटी खोल कर भाग लिए, ये अब चप्पलें उठा के हाथ में। ठीक है, तो समझ में आ गया, एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ गया। अब दूसरा लेवल सुनो। इसके बाद में एक अच्छी खासी फर्राटेदार तेजी, जब ये हाई कटेगा। हाई कितना है? 25,412। इसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। लेवल नोट करके रखना, फोटो ले लेना। 25,265, इसके ऊपर दो कैंडल ऐसी वाली। ठीक है, इसके बाद में यहां तक की मूवमेंट दिखा सकता है मार्केट। अब दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बट ये रेजिस्टेंस है, यहां तक जा सकता है। यहां से अगर निकलेगा, इस लेवल को तोड़ेगा तो इसके बाद यहां तक की मूवमेंट दिखा सकता है। समझ में आ गया? इसके पिक ले लो। ठीक है, अब सुनो डाउन साइड वाला मामला। मान लो न्यू बायर की लंगोटी खुल गई, अभी तो एक्टिवेट है, दिख रहे हैं कि भाई साहब हम लेके जाएंगे इसको उठा के, और पता चले बीच में से 20-25 भाग लिए। होता नहीं होता कि कोई वजन की चीज, जैसे अलमीरा, अलमीरा को सेकंड फ्लोर पे चढ़ाना है, 5-6 लोग लगे हुए हैं और नीचे वाले 3 निकल के भाग लिए, अलमीरा के साथ में वो लोग भी बेचारे सीधे नीचे की तरफ। तो इसलिए भरोसा मत करना। ठीक है, भरोसा कब करेंगे? जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। नीचे की तरफ मान लेते हैं कि भाई साहब अलमीरा को लेकर के नीचे की तरफ पड़ गए साले, तो पता कब चलेगा कि गिरने वाले हैं? नीचे की तरफ अगेन इस लेवल के नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बना करके, रेंज बना जाए तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई साहब इनसे नहीं हो रहा, ये न्याल नहीं करने वाले, ये साला सीधे नीचे की तरफ आने वाले। तो लेवल कौन सा है? लेवल रहेगा 25,125। इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो फिर अलमीरा लेके आएंगे अब की बार। ध्यान रखना, एक मूवमेंट जनरेट कब होती है आपको पता है? एक मूवमेंट तब जनरेट होती है कि यहां मार्केट है, नीचे से आपके फ्रेश बायर ने मार्केट को पुश किया, पुश तो किया बट कर नहीं पा रहे ढंग से, और लेकिन नीचे वालों का एसल हो जाता है या नीचे वाले निकल के भाग जाता है, तो बड़े प्रेशर के साथ मार्केट नीचे की तरफ आता है। या ऐसा हो सकता है कि मार्केट को कुछ सेलर नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अचानक से आपने देखा होगा मार्केट गिरते 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 अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ बुलेट वाली मूवमेंट कर देता है। वो कब होता है कि कुछ सेलर मार्केट को नीचे की तरफ धकेल के लेके तो आ रहे हैं, बट अचानक से उन्होंने किया प्रॉफिट बुक और अचानक से न्यू फ्रेश बायर चिपकते हैं। फिर कारण क्या है?
वही ओआई डेटा आप देखते रहते हो, अचानक से वहां से बायर कम, सेलर कम हो गए, अचानक न्यू बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट को सीधा ऊपर की तरफ। तो ऐसे वाले सीन देखने को मिलते हैं। मैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं इसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा जैसे मुझे समझ में आता है। कारण क्या है कि देसी लैंग्वेज है, सबके दिमाग में घुसती है, घुसती है कि नहीं घुसती, ये भी आज वीडियो के अंदर बता देना। वीडियो लंबा है, मजा आ जाएगा फुल वाला। ठीक है, ठीक है। और सीधी सी मेरी एक बात सुनो, इस रेंज के अंदर अगर कल मार्केट ओपन हो जाता है, रेंज कौन सी है, रेंज आपकी 25,265 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये वाला लेवल, कौन सा वाला लेवल है, लेवल रहने वाला आपका 25,125। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा, आपको 80 टू 120 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में बकेती कुछ ज्यादा हो गई, खैर कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल नया है, चैनल हम पुराने हैं, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से हमारा 1,70,000 के ऊपर का सब्सक्राइब का चैनल है। उसके बाद में ये हमारा सेकंड चैनल है, उस पर हम वीडियो नहीं डाल रहे, डालेंगे, बट पहले इस पे डालेंगे लगातार हम कुछ महीने। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और मन करे तो कमेंट और घंटे का बटन भी दबा देना, ताकि जब भी हम बकेतियां करने आए, ठीक है। तो बच्चे तो करने नहीं देंगे, साला देव को हम क्या समझते थे और ये हमें पिटवाने पे लगा हुआ है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।